हेलो दोस्तों, दोनों तरफ गहरी खाई है। इस तरफ भी, इस बीच में एक पगडंडी है, इसके रास्ते से मैं आगे जाऊंगा। आप लोगों को शायद ये चिड़िया मुझसे संपर्क करना चाह रही है। ये साथ में जाते जाते दोनों की कुछ बनती नहीं है और ये झगड़ा स्टार्ट। और आप देख सकते हैं इसी रास्ते से उस गांव की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए आइए चलते हैं झारखंड के वो खूबसूरत सा गांव जो प्रकृति के बीच में बसा हुआ है। मेरा मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं है खूबसूरत जगहों पर, बल्कि ऐसे प्राकृतिक जगहों को बचाना भी है। कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। रास्ता काफी कठिन है मगर जाना तो यहीं से पड़ेगा। ओह नो, यस। और आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह के नजदीक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुजय कुमार और मैं काफी लंबे वक्त तक खूबसूरत प्राकृतिक जगहों से रूबरू कराने वाला हूं आप लोगों को। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत जगह पर ले जाऊंगा जहां के लोग, जहां के गांव वाले पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, जहां के लोग अपने आवश्यकता की सारी वस्तु, सारी चीजें प्राकृतिक से उपलब्ध करके और अपना जीवन यापन करते हैं। झारखंड के ऐसे ही एक गांव, सुदूर गांव, जहां के लोग आज भी प्राकृतिक माहौल में प्रकृति के साथ घुल मिल के रहते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से बहुत कम वास्ता होता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वो शहर की तरफ रवाना करते हैं या जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वहाँ तक आप लोगों को ले जाऊँगा, सो चलिए चलते हैं। ये इसी रास्ते से हम लोग सफ़र करेंगे और सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। आइए। दोनों तरफ हरे भरे जंगल, बीच में ये खूबसूरत सा सड़क। इसी सड़क के रास्ते से शहर से जुड़ा हुआ है ये गांव। इसी रास्ते से शहर से जुड़ा हुआ है ये गांव। तो दोस्तों, मंदिर के काफी करीब हम लोग आ चुके हैं और अब दूर से नज़ारा देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत पल है। उस गांव के नज़दीक आ चुका हूं मैं और आपको दूर से ही नदी और खुला आसमान और खुली वादियां दिखाई पड़ रही है। बस यहीं से हम लोगों को रुकना है और इसी रास्ते से नीचे जाना है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पक्की सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पर, आप देख सकते हैं। और रास्ता काफ़ी कठिन है मगर जाना तो यहीं से पड़ेगा।
ओह नो, यस। और आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह के नज़दीक आ रहा हूँ और जहाँ तक हो सकेगा कि मैं आप लोगों को बहुत ही नज़दीक जाकर वो खूबसूरती और उस प्रकृति को अनुभव करा सकूँ आप लोगों को। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपका स्वागत है एक खूबसूरत और नायाब प्राकृतिक झलकी, जिसका कि आप लोगों को इंतजार था। दोस्तों, ये खुली वादियां और ये चिड़ियों की चहचहाट आप लोगों को शायद ये चिड़िया मुझसे संपर्क करना चाह रही है। ये देखिए, बार बार मेरे करीब आकर के कुछ कहना चाह रही है। वो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खुश है अपनी दुनिया में। और ये देखिए कितने करीब आकर के मेरे गुजर रहा है ये, और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, स्वागत कर रहा है, या फिर ये मुझे कह रहा है कि मेरे जगह से चले जाओ, मुझे अभी भूख लगी है, शिकार करना है। और ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, कितना एकांत है, और इस एकांत में मैं हूँ। और ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये लोग उसी गांव का रहने वाला है, इसी पास के गांव का रहने वाला है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके लिए ये अपने घर के तरह है। और अपने साधन का कोई सामान जुटाते हुए लेके जा रहा है ये बच्चा। अपने भोजन को करते हुए, यहाँ के हरे भरे घास को चरते हुए। और ये चिड़िया जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, शायद ये मेरे आने से बहुत खुश है और कह रहा है कि स्वागत है तुम्हारा। ये गाय शाम तक यहीं इस नदी के किनारे रहकर दिन भर अपने पेट को भरते हैं हरे हरे घासों से। और जब इसे प्यास लगती है, ये सुंदर सा नदी इसके लिए यहाँ मौजूद है। आ जाओ, आ जाओ, क्या बोलना चाहते हो? पास आकर के बोलो, आ जाओ मेरे पास और बताओ मुझे। चला जाऊं मैं यहाँ से? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, बाय बाय। लोग इसी नदी और इसी जमीन, नदी के सूखे हुए सतह जो कि यहाँ पे बचा हुआ है, इन लोगों का जमीन है, इसी में खेती करके, इसी नदी से मछली पकड़ के
और इसी जंगल से लकड़ियाँ काट के और भी कई साधन हैं, फल फ्रूट, वो सारी चीज़ें जो एक प्राकृतिक माहौल में मिलता है, उन्हीं सब चीज़ों से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये आप देखते होंगे खेत है, और ये खेतों में अभी पानी का सीज़न अब आना स्टार्ट हो गया है पानी। और ये खेती देखिए, यहाँ पे ये हरी सब्जियाँ उगाई हुई है। अचानक बारिश होने की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा सा बदलाव। यहाँ पे सब्जियाँ उगा रहे हैं ये लोग, और ये इनका मेन स्रोत है अपने जीवन यापन का। यहीं से अपने जीवन जीने के लिए साधन जुटाते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है ऐसे जगहों पर रहने का, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक से लड़ाई करके नहीं ये लोग रहते हैं। प्राकृतिक से प्रेम करके, प्राकृतिक से दोस्ती करके, उनका रक्षा करके, तब इन्हें प्राकृतिक अनुमति देते हैं कि आप मेरे साथ रहो, और उन्हें वो हर साधन देते हैं जो उन्हें चाहिए एक जीवन जीने के लिए। और इस तरह से ये लोग जीते हैं दोस्तों। तो चलिए, समय बहुत कम है, शाम का वक्त होता जा रहा है, सूर्य ढलने पर है। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा आज मैं आप लोगों को ले जाता हूँ और आगे दिखाता हूँ, उस गांव को मैं दिखाता हूँ और उसके बाद का नज़ारा। आइए दोस्तों। तो फाइनली मैं उस गांव में आ पहुँचा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बास्की चक है। इस गांव का नाम बास्की चक है। 0 किलोमीटर बचा हुआ है। ये खूबसूरत सा गांव जो इस प्राकृतिक संपदा के बीच में अपने जीवन को जीता है। ये छोटा सा गांव, वक्त काफ़ी हो चुका है और अपने मंजिल की तरफ वापस भी जाना है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा झलकी दिखाता हूँ। ये देखिए गांव, ये छोटा सा गांव है जो बसा हुआ है, और इसके चारों तरफ प्राकृतिक माहौल है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जिससे कि अपने जीवन यापन के लिए ये लोग लाते हैं चीज़ें और जीते हैं। खेती, जंगल, नदी, यही इन लोगों का जीवन है दोस्तों। तो आइए और भी मैं इसके आसपास के खूबसूरती को दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त भी नहीं है। इधर तो दोस्तों, मैं गांव के बाहरी हिस्से में आ चुका हूँ और प्रकृति की वो खूबसूरत नज़ारे मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जो मुझे पता है कि आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगी। आप देख सकते हैं झलकी चारों तरफ देखिए। और मैं यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करके जा रहा हूँ, और इस तरफ मैं इस रास्ते से जाऊँगा, कोशिश करता हूँ। और आगे जा करके मैं आप लोगों को, क्योंकि समय बहुत कम है, शाम का वक्त हो चुका है, तो जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को ले जा करके दिखाता हूँ। ये गाय अपने झुंड में दिन भर अपने भोजन के लिए घूमते हुए, पेट भर के भोजन करने के बाद अपने अपने घर के तरफ जाते हुए। इस प्रकृति का फायदा सिर्फ यहाँ के गांव वाले ही नहीं, बल्कि ये पशु भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कहाँ भोजन मिलेगा, कितने वक्त में आना है, कितने वक्त में जाना है। और इसे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है,
कि शाम को अपना पेट भर के भोजन करने के बाद अपने झुंड में घर वापस होते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों तरफ गहरी खाई है, इस तरफ भी। इस बीच में एक पगडंडी है, इसके रास्ते से मैं आगे जाऊंगा, जहाँ से कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक जगहों पर बने रहने वाला हूँ। और आप अगर प्राकृतिक माहौल पसंद है, प्रकृति से प्रेम है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तोदोस्तों, कैसा लगा आज का दिन मेरे साथ आप लोगों को? आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सच मानिए तो हम लोग एक अच्छे जीवन के तलाश में और अपने सुख सुविधाओं के आड़ में जो हम लोगों का मूल जीवन है, उसे भूलते चले जा रहे हैं अपने स्वार्थ में, और कृत्रिम रूप से सोचते हैं कि हम लोग दुनिया को बना लेंगे। लेकिन अगर दुनिया को बचाना है और अगर इस धरती से आपको प्यार है, इस पृथ्वी से, तो सच मानिए ऐसे प्राकृतिक जगहों से आपको प्यार होना चाहिए और इसे बचा के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से प्यार है, प्रेम है, तो जो कोई भी मेरे इस चैनल पे बने हुए हैं, देख रहे हैं इसको, मेरा मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं है खूबसूरत जगहों पर, बल्कि ऐसे प्राकृतिक जगहों को बचाना भी है, संरक्षित भी करना है। और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर लोग समझ पाए कि प्रकृति कितना जरूरी है हमारे लिए, और प्राकृतिक जीवन है हमारा, और हम लोग अपने स्वार्थ में कृत्रिम चीज़ों को बनाते जा रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए। ये कर लो, वो कर लो, इस पेड़ को काट दो, इस पौधे को काट दो, ये मिलेगा, इस जगह पे मॉल बनाओ, इस जगह पे ये बनाओ। और जो मनुष्य का, इंसान का जो असली जिंदगी है, इसी प्रकृति में पनपा हुआ एक जीवन हम लोग हैं। जिस तरह की ये नदी है, पेड़ पौधा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये भी है, मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से रहता है कि लोग इस तरह के प्राकृतिक जगहों पे आना सीखें, इससे प्यार करना सीखें और इसे बचाना सीखें। अपने आसपास के प्राकृतिक माहौल को बचाइए, उसे नष्ट मत कीजिए। तो आइए दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है और वापसी भी करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है और इसी तरह से प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे आने वाले सभी ब्लॉग में, वीडियोस में मैं आपको इसी तरह के खूबसूरत नज़ारों से बना रह सकूं और आप लोगों को मिलाता रहूं। तो आइए आगे चलते हैं और भी थोड़ा सा कुछ नज़ारों को कैद करते हैं मेरे साथ और फिर वापस चलते हैं। आइए।
काफ़ी लंबा रास्ता है ये और बहुत दूर तक ये पुल नुमा जगह बना हुआ है। इसी पे मैं चलते जा रहा हूँ और इसके आखिरी तक मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं कुछ झलकियाँ आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जीवन इसी में है, इसी तरह के माहौल में है। अगर आप इस भाग दौड़ बड़े ज़िंदगी में इस तरह का वक्त निकालना जानते हैं और इसके बीच रहना जानते हैं, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। और ये आपको इतनी खुशी और इतना ऊर्जा दे सकता है जो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। तो आइए चलते हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है दोस्तों। ओके, ये साथ में जाते जाते दोनों की कुछ बनती नहीं है और ये झगड़ा स्टार्ट हो गया है। मैं आगे तू आगे और लास्टली दोनों को फाइनली एक साथ जाना आगे पड़ रहा है। तो दोस्तों काफ़ी वक्त हो चुका है और यहाँ का माहौल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अब ये चिड़ियों का आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप सुन रहे होंगे। आसपास का वातावरण भी काफ़ी शांत हो चुका है, काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को है और मैं यहाँ पे मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगहों पर, ऐसे प्राकृतिक माहौल के बीच में आना। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ यहीं तक हूँ और यहाँ से मैं ख़त्म करना चाहूँगा आज का ब्लॉग। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और प्राकृतिक माहौल से आपको प्यार है, प्रकृति से अगर प्यार है, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, मैं काफ़ी कोशिश करता रहता हूँ। मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को बता सकता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरह से आप लोगों को बताऊँ। और आगे भी मैं इस तरह के माहौल, इस तरह के वातावरण, इस तरह के प्राकृतिक नज़ारे के बीच बहुत लंबे समय तक रहने वाला हूँ और आप लोगों को साथ में लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का दिन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी खूबसूरत से प्राकृतिक जगह पर जहाँ की अद्भुत नज़ारा होगा। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेरी कोशिश बढ़ती चली जाए और मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत जगहों पर ले जा सकूं, घुमा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। हेलो दोस्तों, अरे अभी तक आप लोग गए नहीं हैं?
चलिए आप लोग भी जाइए और मैं भी जाता हूँ। फिलहाल काफ़ी थक चुका था मैं, और आप लोगों के साथ घूमते घूमते आखिरी वक्त जब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, अंधेरा भी छा चुका है। सो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले हूँ। और थोड़ी सी इस नदी की ठंडी ठंडी पानी को अपने चेहरे पे आप लोगों को भी चाहिए, ये लीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।